हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीनो अम्ल के उभयधर्मी व्यवहार पर, यानी कि एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उभयधर्मी व्यवहार का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, यदि कोई यौगिक अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करता है तो उसकी प्रकृति को हम कहते हैं उभयधर्मी प्रकृति। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अमीनो अम्ल भी ये दोनों प्रकार का व्यवहार अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। यदि अमीनो अम्ल ऐसा करता है तो अमीनो अम्ल की प्रकृति को हम उभयधर्मी कह सकेंगे। क्लियर है? तो बात को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र आपको दिखाया गया है। अमीनो अम्ल में एक NH2 समूह है और एक COOH समूह है। COOH समूह की उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। आप जानते हैं COOH समूह अम्लीय समूह है और इसके आयनन से हाइड्रोजन आयन बनता है, यानी कि यह समूह हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन दाता समूह है और प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं। तो इसकी उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल का लक्षण प्रदर्शित करेगा। जबकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन ग्राही को क्षार कहते हैं। तो एक तरफ तो अमीनो अम्ल हाइड्रोजन आयन दाता है, लेकिन NH2 समूह के कारण अमीनो अम्ल हाइड्रोजन आयन ग्राही भी है। कैसे? क्योंकि जहाँ पे NH2 समूह है, इसके नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण NH2 समूह, जिसको आप अमीनो समूह कहते हैं, यह समूह हाइड्रोजन आयन ग्राही है अर्थात क्षार है। तो इसकी उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल क्षार है और इसकी उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल का लक्षण प्रदर्शित करता है। यानी कि अमीनो अम्ल इन दो समूहों की वजह से अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगा और इसलिए हम कहते हैं कि अमीनो अम्ल प्रकृति में या व्यवहार में उभयधर्मी होता है। उम्मीद है कि बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए इसकी लैंग्वेज को लिखते हैं। तो अमीनो अम्ल में एक अम्लीय समूह यानी COOH समूह एवं एक क्षारीय समूह अर्थात NH2 समूह दोनों विद्यमान होते हैं। जलीय विलयन में कार्बोक्जिलिक समूह अर्थात COOH समूह एक प्रोटॉन मुक्त करता है तथा एमिनो समूह अर्थात NH2 समूह एक प्रोटॉन ग्रहण करता है, जिसके फलस्वरूप द्विध्रुवीय आयन बनता है जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। इस प्रकार अमीनो अम्ल एवं क्षार दोनों के समान व्यवहार करता है। क्यों? कि एक तरफ इसने हाइड्रोजन देने का व्यवहार दिखाया और दूसरी तरफ से इसने हाइड्रोजन लेने का व्यवहार दिखाया, हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने का व्यवहार दिखाया। इसलिए अमीनो अम्ल दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। अतः अमीनो अम्ल प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। बात क्लियर है? थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसके प्रोसेस को रिएक्शन से देखकर। तो देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है अमीनो अम्ल। हम तैयार करते हैं इसका जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में जो COOH समूह है, यह हाइड्रोजन आयन दाता का कार्य करता है अर्थात यह आयनित होता है, जिससे हाइड्रोजन आयन अलग होता है। एमिनो समूह के नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अतः एमिनो समूह इस हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने की वजह से या कहें हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने की वजह से क्षारीय लक्षण अमीनो अम्ल में आ जाएगा। तो एमिनो समूह जब हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है तो ये परिवर्तित हो जाता है NH3 में और हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन आयन का जो चार्ज है वो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया NH3+। अब यह एक आयन बना जिसको हम द्विध्रुवीय आयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। तो इस वजह से न तो इसको हम धनायन बोल सकते हैं और न ही ऋणायन बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे द्विध्रुवीय आयन, जिसका ज़्यादा फेमस नाम होता है ज्विटर आयन। तो उम्मीद है कि बात क्लियर है कि अमीनो अम्ल उभयधर्मी क्यों होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अमीनो अम्ल का ये जो ज्विटर आयन वाला रूप है, यह आपको उदासीन विलयन में ही प्रायः देखने को मिलेगा।
जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि अम्लीय विलयन में क्या होगा और क्षारीय विलयन में कौन सा रूप देखने को मिलेगा। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो यदि न पसंद आए या फिर कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे तो आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।